नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हाल ही में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तश्कील दिए गए हलकों का नक्शा जारी किया है। इस मरतबा 3-3 नुमाइंदों का एक हलका तश्कील दिया गया है। इस तरह से जुमला 31 इंतखाबी हलके होंगे। हलकों की हदबंदी को लेकर मशवरे और शिकायतें तलब की गई थी। इस मामले में ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जानिब से की गई तहकीक के मुताबिक नांदेड़ म्युनिसिपल इंतजामिया ने जो इंतखाबी हलकों की हदबंदियाँ की है, इसमें बड़े पैमाने पर गलतियाँ पाई जाती है और इन गलतियों को दुरुस्त करने का मुतालबा किया गया है। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के वसीम सहगल ने इंतखाबी हलकों की तश्कील और उन हदबंदियों में पाई जाने वाली गलतियों की निशानदही करने और उन्हें दुरुस्त करने के लिए एक वफद की शक्ल में नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर पहुंचकर म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और उनके सामने अपनी शिकायतें रखी। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जानिब से की गई तहकीक में ये पता चला है कि कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से तश्कील दिए गए इंतखाबी हलकों की हदबंदी गैर मुनसिफाना तरीके से की गई है। खास तौर पर SC और ST जुमरे के लिए जिन इंतखाबी हलकों को महफूज किया गया है, इसमें पसमानदा तबकात की तादाद आम इंतखाबी हलकों की बनिस्बत कम है और जो इंतखाबी हलके आम जुमरे में शामिल किए जाने चाहिए थे, इन्हें SC ST के तहत महफूज कर दिया गया है। इस तरह से न सिर्फ पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफी होगी, बल्कि आम जुमरे से इंतखाब लड़ने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों को भी इख्तिदार में हिस्सेदारी से महरूम होना पड़ेगा। इसी तरह शहर के कई कसीर अक़लियती आबादी वाले इलाकों को इस अंदाज से तकसीम किया गया है कि इनमें मुस्लिम राय दहिंदगान की अक्सरियत ना बन पाए, बल्कि वो मिले जुले आबादी वाले हलके बन जाए और इन इंतखाबी हलकों में वही उम्मीदवार कामयाब हो सके जो बैक वक्त मुख्तलिफ तबकात के वोट लेने की सलाहियत रखता है। ऐसे में मुस्लिम उम्मीदवारों की नुमाइंदगी में कमी आने का भी अंदेशा है। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अलावा मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, वंचित बहुजन अघाड़ी और दीगर तंजीमों की जानिब से भी एतराज़ात दाखिल किए गए हैं। उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक भविष्य है। अब मान लो सामान्य वार्ड को आपने आरक्षित में तब्दील कर दिया, ये तब्दील किया जाता है परिशिष्ट 6 के माध्यम से और 5 के माध्यम से। आज की तारीख में उन्होंने वहां पर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आबादी को रख दिया और यही वार्ड रिजर्व होंगे। और जब आरक्षण का टाइम आता है तो उस टाइम ये कहते हैं कि हम चक्रानुसार जो है इसको वार्डों को रख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, चक्रानुसार रखो आप वार्ड को, परंतु जैसे 75 वार्ड या 85 वार्ड को वो 5 बार के लेंगे, 4 बार के लेंगे। अब 92 वार्ड हो गए हैं, पिछली बार 81 थे, तो इन 85 वार्डों को वो ये देखेंगे कि अब कौन कौन सा वार्ड पिछली बार 5 बार से आरक्षण से मुक्त है, उसको आरक्षण देंगे। परंतु आबादी जो आप पहले से ही गैरमैंडिंग के तहत राजनीतिक पक्ष के आधार पर AC के कमरे में बैठकर आपने जिस तरीके से हमने अभी इनको बताया है, एक एक चीज बता दी कि कौन सी EB पिछली 2017 की थी और अभी 2022 के अंदर आपने कहां कहां पे उसको उठा के रखा है। जैसे शतरंज की चाल को रखा जाता है ना, इस तरीके से EB को एक उधर एक इधर एक उधर रखने से ST के क्लस्टर टूट गए, SC के क्लस्टर टूट गए और उनको जो वार्ड आरक्षित रखना है वो वार्ड आरक्षित नहीं रहता। अब 28 नंबर वार्ड आरक्षित रखा है, वो उतरते क्रम के अंदर है, वहां ST का वार्ड होना ही नहीं चाहिए, एक नंबर होना चाहिए उसके स्थान पे और 13 नंबर के अंदर जो EB को उन्होंने अलग डाला है वो इसमें मिलाना चाहिए। आप 28 नंबर को आज की पोजीशन में देखेंगे तो वो किस तरीके से चोच निकली है और 13 नंबर में भी निकली है। अब 13 नंबर के अंदर हमने जो है 2017 की EB जो है उसको हमने इसमें पूरी जोड़ा है, उन्होंने उसको 2 नंबर 3 नंबर वार्डों के अंदर डाला है, हमने पूरा कैलकुलेशन करके बताया है इसके अंदर। और जब ये EB क्रम से जुड़ेगी तो हर वार्ड जो है वो सीक्वेंस से हो जाएगा, चौकोर हो जाएगा, खोखे नुमा हो जाएगा। जहां जहां पर भी इन्होंने गड़बड़ करी है तो वहां पर वार्ड की स्थिति बहुत ही खतरनाक हो गई है। आप 8 नंबर देख लो, 14 नंबर देख लो, 15 नंबर वार्ड को देख लो, आप जब मैप के अंदर देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये क्या हुआ है। तो ये EB इधर के कोने की उधर रखना, 2 नंबर वार्ड की EB को 10 में डालना, 10 की 6 में डालना, 6 में 2 की डालना, तो इसकी वजह से जो है ये वार्ड की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। MPJ लगभग 2017 से जो है ज़कात फाउंडेशन के साथ हमने भी जो है आक्षेप लिया था वार्डों को लेकर, और आज भी 2022 में 23 में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए भी जो है हम ज़कात फाउंडेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो हमने भी इस पर ऑब्जेक्शन जाहिर किया है। हमारी डिमांड ये थी पहले भी कि हम चाहते थे एक कोर्ट, एक वार्ड और एक उम्मीदवार होना चाहिए,
ताकि आम नागरिकों को जो है इसमें इलेक्शन में भाग लेने का मौका मिले और लोगों की समस्या इस पर हल हो। अब देखते हैं हम कि जैसा कि अब मल्टीपल इलेक्शन यानी वार्ड बनाए जा रहे हैं, तो उससे ज़्यादातर जो है लोगों को नुकसान हो रहा है। तो और एक दूसरी बात तो ये है कि वार्डों को जिस तरीके से अब काटा गया है, ST SC को जो महरूम किया जा रहा है, उसके ऊपर हमारा बड़ा ऑब्जेक्शन है। और ख़ास तौर पर जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए था वार्ड रचना के अंदर, उसे रखा नहीं गया। एक तो ये है कि जो बाईपास रोड जा रही है तो उन्हें जो है इसके अंदर काटना नहीं चाहिए था। और दूसरा जो है नाले हो गए, जैसा पानी के टंकी है, तो अलग अलग वार्डों में आने की वजह से इसके लिए समस्या खड़ी रह सकती है।